Hello students, now we start the second lesson of science, animals everywhere. In this lesson we study about the breathing organs of animals, feeding habits in animals, land animals, water animals and so on. So I will start the reading of this chapter. Look carefully at the picture of the animals given below. Can you guess why they are grouped in 4 separate columns? There is a picture, and in this picture there are the 4 columns, and the animals are grouped in 4 separate columns. In first column there is a picture of camel, cockroach and elephant. These are the animals which live on land, ज़मीन पे रहने वाले animals. After that in second column the animals on trees like monkey, woodpecker and squirrel. After that in third column animals live in water, पानी में रहने वाले जो animals है जैसे fish, frog and crocodile. And the last is animals live in air, हवा में उड़ने वाले, हवा में रहने वाले जो animals है like eagle, butterfly and bat. The natural home or surrounding of an animal where it lives, eats, grows and has babies is called its habitat. अभी जो नेचुरली उनका जो घर है, एनिमल्स जिस सराउंडिंग में रहते हैं वहीं पे रहते हैं, वहीं पे खाते हैं, उनकी ग्रोथ वहीं पे होती है, उनके बेबीज़ भी वहाँ पे होते हैं, उसे कहते हैं, उस नेचुरल होम को, उस नेचुरल सराउंडिंग को कहते हैं देयर हैबिटेट. द लार्ज एनिमल किंगडम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. देयर ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग, फीडिंग एंड मूवमेंट आर सूटेड टू देयर हैबिटेट. अभी इतने सारे एनिमल्स हैं और हर एनिमल्स की जो फीडिंग हैबिट है, हर एनिमल्स की जो ब्रीदिंग हैबिट है या फिर उनकी मूवमेंट है वो अलग अलग है. ऑल एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो वो जिस सराउंडिंग में रहते हैं उस तरीके से उनके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं. ठीक है, जैसे बर्ड्स हवा में उड़ते हैं, दे लिव इन एयर, तो उनके पास विंग्स है जिससे कि वो हवा में उड़ सके. ठीक है. द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीदिंग इन एनिमल्स. ब्रीदिंग आपको पता है, रेस्पिरेशन. हम सभी लोग ब्रीदिंग करते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ अ हार्मफुल गैस टू आवर बॉडी, ये हम बाहर छोड़ते हैं. ये जो प्रोसेस है इसे ही कहते हैं ब्रीदिंग. एनिमल्स नीड टू ब्रीद टू गेट ऑक्सीजन. एनिमल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसलिए हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं. Oxygen burns the food within their bodies and release energy for various activity. एनिमल्स क्या करते हैं, अभी ब्रीदिंग में एक्चुअली क्या होता है, ब्रीदिंग में जो ऑक्सीजन जो लिया जाता है, जो ब्रीदिंग ऑर्गन है उससे जो ऑक्सीजन लिया जाता है वो ऑक्सीजन क्या करता है, फूड को बर्न करता है और उससे क्या होती है, एनर्जी निकलती है. और इस एनर्जी से अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है. अगर हमारे पास, हमारे बॉडी में अगर एनर्जी नहीं है तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते. द सेम विथ एनिमल्स. तो एनिमल्स जो है ब्रीदिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग वो ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन की हेल्प से उनके बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. एनिमल्स गेट देयर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम देयर सराउंडिंग. अभी ये जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हमें एनिमल्स को सराउंडिंग्स के, उनके आजू बाजू से मिलता है. जैसे लैंड एनिमल्स ब्रीद इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर वाइल फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. लैंड एनिमल्स यानी ज़मीन पर रहने वाले जो एनिमल्स है वो ब्रीदिंग करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम द एयर, हवा से. और फिश या फिर अदर एक्वेटिक एनिमल्स यानी एनिमल्स लिव इन वाटर, पानी में रहने वाले जो एनिमल्स है वो ऑक्सीजन पानी में से लेते हैं, क्योंकि वो पानी में ही रहते हैं. तो पानी में जो डिज़ोल्व हुआ जो ऑक्सीजन रहता है
वो ऑक्सीजन लेते हैं। आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग। ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग, अभी ब्रीदिंग करने के लिए जो ऑर्गन्स है उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास ह्यूमंस के पास है नोज़, नाक, हम उससे ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से एनिमल्स में भी अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स रहते हैं, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। माइक्रोब्स और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स like amoeba and paramecium breathe through their body surface. माइक्रोब्स और माइक्रोस्कोपिक एनिमल, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, उन्हें माइक्रोस्कोप इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे उसी से ही वो हमें दिखते हैं, हम अपने आँखों से उन्हें देख नहीं सकते, वो इतने छोटे, इतने माइन्यूट होते हैं, इसलिए उन्हें माइक्रोब्स या फिर माइक्रोस्कोपिक एनिमल कहा गया है। तो उसका एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामेशियम। देयर इज़ अ पिक्चर एट द बिलो, देखिए पिक्चर है यहाँ पे, और पिक्चर में आपको अमीबा दिखाई दे रहा है, अमीबा, ठीक है। तो ये जो अमीबा है या फिर पैरामेशियम है, दीज आर द माइक्रोस्कोपिक एनिमल। तो अभी ये जो एनिमल्स है ये ब्रीदिंग कैसे करते हैं? ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, उनका जो बॉडी सरफेस है उससे वो ब्रीदिंग करते हैं। आफ्टर दैट इंसेक्ट्स लाइक grasshopper and cockroaches breathe through air holes on their bodies. These holes are called spiracles. अभी इंसेक्ट्स जैसे ग्रासहोपर है या फिर कॉकरोच है, ग्रासहोपर एंड कॉकरोच, हियर इज अ पिक्चर ऑफ ग्रासहोपर और कॉकरोच के बारे में भी आपको पता होगा। तो ये जो इंसेक्ट्स है इनकी ब्रीदिंग कैसे होती है? उनके बॉडी पे कुछ एयर होल्स रहते हैं, एयर होल्स यानी छोटे छोटे छेद रहते हैं, और उन होल्स को कहा जाता है स्पिरैकल्स, और इन स्पिरैकल्स के थ्रू उनकी ब्रीदिंग होती है। द बॉडी ऑफ इंसेक्ट डज नॉट कंटेन द ऑक्सीजन कैरियर कॉल्ड हीमोग्लोबिन, दिस इज वाई देयर ब्लड इज नॉट रेड इन कलर। अभी कभी आपने ब्लड टेस्ट किया होगा या फिर कुछ लगा है तो खून निकला होगा, तो खून या फिर आपका ब्लड वो कौन से कलर का रहता है? रेड। तो ये ब्लड का जो कलर है वो रेड क्यों है? वाई द ब्लड इज रेड? बिकॉज रेड कंटेन हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इस हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का जो कलर है, रंग है, वो रेड यानी लाल रंग का होता है। तो जो इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स का जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं रहता है, इसलिए उनका जो ब्लड है इज़ नॉट इन रेड कलर। हाउ इज ऑक्सीजन देन कैरिड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट्स बॉडी? अभी ये ब्रीदिंग तो करते हैं इंसेक्ट्स, पर अभी ब्रीदिंग करना यानी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेना, तो ये जो ऑक्सीजन है वो अदर बॉडी पार्ट्स तक कैसे पहुंचता है? The spiracles lead to air tubes which form a fine network that reaches every tissue of the body. अभी जो इंसेक्ट्स है जैसे ग्रासहोपर या फिर कॉकरोच, उनके बॉडी पे मैंने बताया कि एयर होल्स यानी स्पिरैकल्स रहते हैं, और इन्हीं स्पिरैकल्स को एयर ट्यूब्स रहती है, लाइक अ स्मॉल पाइप, ठीक है। उससे क्या होता है, और वो जो एयर ट्यूब्स है वो उनके बॉडी के अंदर पूरे फैले हुए रहते हैं, जिससे एक नेटवर्क, एक लाइक अ नेट, जाली जैसा एक वहाँ पे बॉडी के अंदर तैयार होता है। और जैसे ही वो स्पिरैकल से ऑक्सीजन लेते हैं और स्पिरैकल से लगे हुए जो एयर ट्यूब्स है उससे फिर वो ऑक्सीजन उनके बॉडी के हर बॉडी पार्ट्स तक पहुँचता है। The spiracles lead to air tubes which form a fine network that reaches every tissue of the body. टिश्यू, अभी टिश्यू यानी क्या? हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से बनी हुई है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी, और जैसे ये सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स को ही कहा जाता है टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू को कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो अभी ये जो स्पिरैकल्स से जो ऑक्सीजन आया है वो फिर
हर टिश्यू तक, एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी पहुंचता है। एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू दिस नेटवर्क। द बॉडी टिश्यू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड which is expelled from the body, which is expelled from the body। फिर से एक बार पढ़ती हूँ। द बॉडी टिश्यू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। अभी इस तरीके से हवा जो है और हवा में, एयर में जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी टिश्यू उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है विच इज़ हार्मफुल टू अवर बॉडी वो बाहर निकाला जाता है। एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी यानी बॉडी के बाहर निकालना। सम एनिमल्स लाइक अर्थवर्म टेक इन ऑक्सीजन थ्रू देयर थीन मॉइस्ट स्किन। अर्थवर्म, हियर इज एन पिक्चर ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म आपने देखा होगा, अर्थवर्म की जो स्किन है वो हमेशा एक मॉइस्ट यानी गीली रहती है और बहुत ही पतली लेयर रहती है। तो ये जो एनिमल्स है जैसे अर्थवर्म, ये भी ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, कौन से ऑर्गन के थ्रू लेते हैं, थीन मॉइस्ट स्किन, स्किन के थ्रू वो अपना ऑक्सीजन लेते हैं। आफ्टर दैट फिश, फिश breathes through the fish breathes through its gills। फिश क्या है, फिश जो है अपनी ब्रीदिंग जो है वो ब्रीदिंग कौन से ऑर्गन से होती है, गिल्स। सो डू प्रॉन्स, क्रैब्स, ऑयस्टर, टैडपोल्स। ऐसे ही प्रॉन्स, क्रैब्स, ऑयस्टर एंड टैडपोल, टैडपोल यानी बेबी फ्रॉग। अभी ये जो एनिमल्स है वो भी उनका जो ब्रीदिंग है वो गिल्स से करते हैं। तो अभी गिल्स क्या है, गिल्स आर स्पेशल ऑर्गन दैट आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। गिल्स ये एक ऑर्गन है, फिश या फिर प्रॉन्स के बॉडी के अंदर ये गिल्स, ये ऑर्गन रहता है जिससे ब्लड वेसल यानी ही ट्यूब्स, लाइक अ ट्यूब, वो उन्हें गिल्स को कनेक्ट रहती है। When water flows over the gills, an exchange of gases take place। अभी हमें पता है कि फिश है या फिर टैडपोल, ऑयस्टर, ये सभी दीज आर द एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं। तो अभी ये जैसे ही पानी उनके गिल्स के ऊपर से बहता है, ओवर द गिल्स, तभी क्या होता है कि पानी में जो डिज़ोल्व हुआ जो ऑक्सीजन है वो गिल्स एब्जॉर्ब करते हैं और जो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड जो उन्हें नहीं चाहिए वो पास आउट करते हैं। व्हेन वाटर फ्लोज ओवर द गिल्स एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही पानी और गिल्स कांटेक्ट में आते हैं वैसे ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है। ये हो गया फिश के बारे में। आफ्टर दैट फ्रॉग, फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। एम्फीबियन यानी ज़मीन पे भी रहने वाला और पानी में भी रहने वाला। फ्रॉग इज एन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। अ बेबी फ्रॉग और अ टैडपोल ब्रीथ्स थ्रू इट्स गिल्स। अभी जो फ्रॉग के जो बेबीज़ है, छोटे बच्चे हैं, उन्हें कहते हैं टैडपोल। अभी इनकी जो ब्रीदिंग है वो गिल्स के थ्रू होती है, उसका भी पिक्चर यहाँ पे दिया गया है। एन एडल्ट फ्रॉग, एडल्ट यानी बड़ा, एन एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू इट्स लंग्स ऑन लैंड एंड थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन इन वाटर। और जो बड़े फ्रॉग्स है वो जब पानी में रहते हैं तो अपनी मॉइस्ट स्किन यानी गीली जो स्किन है उसके थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, और जब वो लैंड पे रहते हैं तब वो लंग्स इट इज़ एन ऑर्गन, तो ये लंग्स के थ्रू उनकी ब्रीदिंग प्रोसेस होती है। आफ्टर दैट रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। रेप्टाइल्स यानी ही जो क्रॉल करते हैं एनिमल्स, जैसे स्नेक है
लिजार्ड है, दीज आर द रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनकी जो ब्रीदिंग है वो ब्रीदिंग होती है लंग्स की वजह से। लंग्स इट इज़ एन ऑर्गन। ह्यूमन्स आर मैमल्स। अभी ह्यूमन्स यानी हम लोग, ह्यूमन बींग्स। वी टेक इन एयर थ्रू द नोज। अभी हम लोगों में या फिर ह्यूमन बींग्स में ब्रीदिंग कैसे होती है? थ्रू द नोज। दिस एयर एंटर्स द लंग्स थ्रू द विंड पाइप। अभी हम ब्रीदिंग करते हैं। अभी मैं भी बोल रही हूँ, आप लोग भी सुन रहे हैं, आपकी ब्रीदिंग शुरू है। ये जो आपका नोज़ है वो ब्रीदिंग कंटिन्यूअसली कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। तो ये जो एयर जो आती है, हम जो नाक से जो हवा लेते हैं अंदर, वो कहाँ? लंग्स में जाती है थ्रू द विंड पाइप। एक हमारे गले के पास एक विंड पाइप रहता है जिससे वो हवा अंदर जाती है और कहाँ तक पहुँचती है? लंग्स तक पहुँचती है। द लंग्स आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल। अभी इस लंग्स को ब्लड वेसल लगे हुए हैं, लाइक ट्यूब्स आर कनेक्टेड टू द लंग्स। व्हेन द एयर रीचेज द लंग्स एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन द एयर। जैसे ही वो हवा जो विंड पाइप से निकली है वो लंग्स तक जाती है और वहाँ पे लंग्स में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। When the air reaches the lungs, an exchange of gases take place between the air and the blood. जैसे ही जो हवा में से, एयर में से ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है और अभी ये जो ऑक्सीजन मिला है वो ऑक्सीजन ब्लड वेसल के थ्रू उसी ब्लड में मिक्स होके बाकी अदर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर पासेस इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड पासेस इनटू द एयर। अभी जैसे ही वो हवा अंदर गई नाक से, फिर विंड पाइप से, फिर लंग्स में, अभी इसी लंग्स को ब्लड वेसल्स यानी ट्यूब्स अटैच है जिसमें ब्लड अंदर आ रहा है, जा रहा है। तो अभी वहीं पे एयर में से ऑक्सीजन निकला और वही ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होके अदर बॉडी पार्ट्स में गया और अदर जो ब्लड वेसल्स है उसमें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसी लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड भी लिया गया और वो फिर से थ्रू नोज, नाक से वही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर पासेस इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड पासेस इनटू द एयर। देन द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही हम हवा अंदर लेते हैं तो वो फूलता है, जैसे हम बलून में हवा भरते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, वैसे ही सेम एज दैट लंग्स की जो साइज़ है वो बढ़ जाती है और जैसे ही हवा निकलती है तो वो छोटा हो जाता है, इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। देन द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट थ्रू द नोज। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ऐसी हवा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वैसी हवा थ्रू द नोज, नाक के थ्रू बाहर निकाली जाती है। Whales and dolphins are also mammals. Therefore, they are lung breathers even though they live in water. Whales and dolphins, these are, अभी ये भी aquatic animals है, फिर भी ये क्या है? ये mammals है। तो ये भी क्या है? lung breathers है, यानी इनकी जो breathing है वो through the lungs होती है, through the lungs होती है। ओके, ठीक है। even though they live in water. So here is the topic of organs of breathing is finished. Thank you.